दरअसल मध्य प्रदेश के सागर जिले के बड़ा सिंचाई परियोजना से प्रभावित उदलन गांव में लोगों की जमीन एवं उनके मकान का सही सर्वे न करने पर नाराज किसानों ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपर कलेक्टर को अपनी मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उनकी मांग है कि धारा 11 एवं 19 के तहत जमीन एवं मकान का जो सर्वे किया गया है वह सर्वे सिर्फ कराया जाए, क्योंकि जो प्रशासन द्वारा नोटिस दिए गए हैं उसमें मकानों में धारा 19 के तहत वर्ष 2021 में जो व्यक्ति 18 वर्ष का हो चुका था उसे प्रशासन द्वारा अपनी जमीन यापन के लिए 6,36,000 रुपए की राशि दिए जानी थी, लेकिन प्रशासन और भू अर्जन अधिकारी की लापरवाही से धारा 19 का सही से सर्वे नहीं किया गया। कई लोग आज भी वंचित है। हैरान की बात तो यह है कि जब लोगों के पास इसका नोटिस पहुंचा तो लोगों के होश ही उड़ गए। उन्होंने ग्राम पंचायत के सरपंच एवं सैकड़ों ग्रामीणों की तादाद में लोग पहुंचे और अपनी बात रखी गई, जिसमें उनका कहना है कि हम लोग कई बार एसडीएम को इसके संबंध में शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन उनके द्वारा कलेक्टर साहब से मिलने का कह दिया जाता है और जब कलेक्टर साहब के पास जाया जाता है तो एसडीएम साहब से मिलने को कहा जाता है, जिसमें हम लोगों की समस्या आज तक का निदान नहीं हो पाया है। सरपंच ने कहा कि यदि 5 दिनों में सही से सर्वे नहीं किया गया तो मैं कुछ ही दिनों बाद आत्मदाह कर लूंगा। खास बात तो यह है कि अब नवनिर्वाचित सरपंच को ही उस गांव का अस्थायी निवासी प्रशासन ने नोटिस में कर दिया है, जबकि ग्रामीणों ने सागर के प्रशासनिक अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं और धरने पर बैठे हुए हैं। जब इस संबंध में अपर कलेक्टर का कहना है कि जो भी ग्रामीणों की समस्या है उसके लिए एसडीएम को निर्देश दिए हैं और जल्द से जल्द उनकी समस्या का निराकरण किया जाएगा। पाई जाती है अधिकारियों की। देखिए, वर्तमान प्रशासन की जो नीतियां हैं वो डलहौजी वाली हो गई है, हड़प नीति हो गई है। उल्दन बांध के अंतर्गत जितने भी अन्नदाता किसान हैं, चाहे कुल्ले पिपरिया, उल्दन, बहरौल, सारे अन्नदाता किसानों की ज़मीनें छीनी जा रही हैं। इतना प्रताड़ित किया जा रहा है कि अंग्रेज़ों के कार्यकाल का हम लोगों को थोड़ा सा आभास होने लगा है। हम लोग लगातार 2018 से अपने उल्दन बांध में जो भी समस्या, मूलभूत समस्याएं हैं, आपने 50% असिंचित जो भूमि कर दी। उसके बाद आपने लगभग अभी उल्दन बांध के लिए जो नोटिस आए थे उल्दन गांव के लिए, उसमें 70% घर आपने अस्थायी घोषित कर दिए। आप ये मान के चलिए, वर्तमान सरपंच का घर अस्थायी घोषित कर दिया। उसके बाद 2018 की उम्र के जिन लोग बच्चों को, युवाओं को अपने भरण पोषण के लिए, अपने भविष्य निर्वाहन करने के लिए 6,76,000 जो सरक रही थी उसमें भी कटौती वो भी नहीं दी। लोग लगातार इस प्रकार एसडीएम साहब जाते हैं तो वो बोलते कलेक्टर साहब के जाओ, कलेक्टर साहब के पास आप बोलती है एसडीएम साहब के पास। क्या है अन्नदाता का सर? आप भाजपा का सदस्य, आप सरकार है, आप क्या किफायत कर रही है? वर्तमान में हम IT के वर्तमान में जिला पंचायत प्रतिनिधि हैं, पर सरकार ने नीतियां बनाई हैं अन्य किसानों को प्रताड़ने की भत्सना करता हूं, उसका खुला विरोध करता हूं। जो सरकार नीतियां हैं वो अन्नदाता किसान के खिलाफ में है। उल्दन अन्नदाता किसान के खिलाफ में जितने सरकार ने जितनी नीतियां बनाए हैं हित में अभी निर्दलीय है श्रीमान। अपने फोरम पर ये बात है लगभग 2018 किसान पंडा विधान की समस्या के साथ सम्मान एसडीएम साहब की, कलेक्टर साहब की हर जगह जाते हैं। क्या मिला? सिर्फ वासन के अलावा कुछ नहीं है। वर्तमान में अपर कलेक्टर से बात हुई, उन्होंने सारी नियमों का संधारण एसडीएम साहब करेंगे। तो ये बनाया गया आपका, जब आप कलेक्टर हैं या कलेक्टर, जब आप उनका संधारण या सेवाओं का समाधान जनता का नहीं, आप हमसे कह रहे हैं। हमारी 10 टीम गई थी, एसडीएम से बात हुई आपकी? जब एसडीएम साथ होगी लगातार साहब से पूरी कह रहा है कि कलेक्टर के नियम आदेश है, एसडीएम साहब के पास जाओ तो कलेक्टर के पास आदेश है। कलेक्टर साहब बोलते हैं कि एसडीएम साहब के पास वो पूरे नियम। समाधान कैसे निकलेगा? समाधान कैसे नहीं? लोग बाहर नहीं, जनता परे हो रही, करें क्या? हम लोग में नहीं आ रहा था, कोई भी अधिकारी सुनने तैयार नहीं है। सब टाइप का जनता डायरेक्ट जाके मिलो ना। कलेक्टर साहब से कई बार मिल चुके हैं, कलेक्टर साहब ने राशन दिए हैं, जबकि धरा आज तक कुछ नहीं। आप देखो उल्दन कैसे निकले? हमें आज तक हम जनता जनार्दन इस परेशान है। अन्य भूपेंद्र भैया गए थे, मैं कहा था एक बार आपके उल्दन में आएंगे, जिलाध्यक्ष के पास गए थे, वो कलेक्टर से बात की थी। मतलब नियमों का कोई समझ में नहीं, बिल्कुल गुमराह कर रहा है जनता को। उल्दन बांध की जनता को, किसान को लूटने के चक्कर में है प्रशासन।
से बोल रहे हैं सुनील जैन। हम लोग सब कलेक्टर साहब के यहाँ आए थे। केवल 2 समस्या है मेन, एक तो स्थायी और अस्थायी की है और दूसरी है 636 जो 6,36,000 जो कलेक्टर के आदमों ने बोला था कि 2006 से 2024 तक के सभी जनों को 36 रुपये देंगे। अब उनने 2019 6 कागज आए हैं, क्योंकि उनमें से भी कोई रह गया है। 636 किस विषय की है? 636 बना इस साहब ने की है कि आप लोग दे रहे हो, पानी में दे रहे हो तो उसकी राह 636 लड़कों की लाने, लड़कों या लड़कियाँ किसी भी हो पढ़ाई के लिए। हमने नाम हमारा उल्दन ग्राम के निवासी हैं। एक्चुअली उल्दन बांध स्थापन में लोगों के लिए नोटिस पड़ रहा है, जिसमें इन्होंने 2018 की गाइडलाइन उठा के 2021 हम लोगों को जो स्टे लगाया हुआ था वहाँ की ग्राम की ज़मीनों में कि आप 2018 के बाद से उसको बेच नहीं सकते, ना खरीद सकते हैं, ना उसका कुछ कर सकते, उपयोग नहीं कर सकते। धारा 19 लगा देंगे। अब एक्चुअली इसमें धारा होती हैं, कुछ 11 धारा होती है, कुछ 19 होती है, जो भी धाराएं होती हैं तो इन्होंने लगा दी थी वहाँ पे। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो मुआवजा राशि हम लोगों को वितरित की जा रही है वो 2021 के मुताबिक की जा रही है, जबकि जो इन्होंने स्टे लगाया हुआ था वो 2018 से स्टे लगाया हुआ था। अब इसके बाद नया नियम इन्होंने जारी किया हुआ है, जिसमें इन्होंने बोला हुआ है कि जो 2018 में उसके 2018 के 3 वर्ष पश्चात जो लोग 18 वर्ष के हो चुके थे, मतलब तो सन 2015 में जो 18 वर्ष के हो गए थे, जिनका 1997 में जन्म होना चाहिए या उसके पहले, तो उन व्यक्तियों को ही केवल 6,36,000 रुपये की पुनर्विस्थापन के लिए राशि दी जाएगी, और वो भी उनके कुटुंब के लिए, पर व्यक्ति के हिसाब से नहीं। हम लोग के अगर जैसे मैं हूँ, आज मेरा 1992 का जन्म है और 1992 में पैदा हुआ हूँ, मेरे अभी शादी हुई है और मेरे बच्चे हैं, तो मेरे को कुछ मिलने वाला नहीं है उसमें, और मेरे को अस्थायी कर दिया है। क्या चाहते? हम लोग कुछ नहीं चाहते कि जो सच है, जो सत्य है, जो आप खुद अपने नियम में बता रहे हैं कि भाई ये हम जैसे हम वहाँ के निवासी हैं, हमारे जो परिवार के, अब उल्दन के ग्राम के जो सरपंच महोदय हैं उनको भी उन्होंने अस्थायी निवास बना दिया। ये क्या है भाई? लोगों के धांधाशाही है ये। लोगों के ऑपरेटर लोकल ऑपरेटर बिठा के उनको अस्थायी क्लिक करके दे रहा है। उसके बाद अब जब जो जिसको स्थायी करवाना है उसके लिए करीब उन्होंने 50 पेज का एक वो मांगा है, लेटर पीछे लगा के दिया हुआ है, उसमें 12 बिंदु दिए हुए हैं। 12 बिंदुओं में उन्होंने बताया हुआ है कि आप ये डॉक्यूमेंट लेके आइए। अब उन्होंने बोल दिया कि जो परिचय पत्र होता है उसको वो मान्य नहीं कर रहे हैं, वोटर लिस्ट लेके आइए। तो भाई 2014 की वोटर लिस्ट जनपद पंचायत बंडा में अभी उपलब्ध नहीं है। कल मैं गया था, वहाँ पे कोई उपलब्ध नहीं थी, मेरे मित्र से यहाँ वहाँ पे बात हुई किसी से, तो बोले उपलब्ध नहीं है। तो हम 2014 की वोटर लिस्ट कहाँ से उठा के लाएँ, या 2015 की वोटर लिस्ट कहाँ से उठा के लाएँ? हम लोगों की मांग कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। हम लोगों की मांग ये है कि आप जो 2018 के हिसाब से आप जो स्टे लगाया हुआ था उसके हिसाब से ही हम लोगों को मुआवजा राशि वितरण करें। और दूसरी बात, जो 2000 अभी अगर आप 21 के हिसाब से कर रहे हैं, मैंने मान लिया 21 के हिसाब से कर रहे हैं, तो आप 21 के हिसाब से ही जो 18 वर्ष के व्यक्ति हो चुके हैं 2021 तक, उन लोगों के लिए भी आप इसका पुनर्विस्थापन का 6,36,000 रुपये उनके जीवन यापन करने के लिए देना चाहिए उनके लिए। क्या मांग है? इतना परेशान क्यों है ये लोग? ये हमारा जो बंडा सिंचाई परियोजना का निर्माण हो रहा है, तो इनका जो भूअर्जन वाले प्रकरण है, तो पूर्व में कुछ टेक्निकल मिस्टेक हुई है, तो उनका ये कहना है कि हमारा जो 18 वर्ष के होगा उनको 6,36 दिए जाएं, और हमारा जो स्थायी अस्थायी का मैटर है तो सभी को स्थायी किया जाए। और दूसरा ये कि जिन हमारे कागजों में त्रुटि है, जो जन्म प्रमाण पत्र मांगा जाए, तो इसका पूरा विधिवत सुना जाए और हम सब लोगों को जो शासन के नियमानुसार उचित मुआवजा है, हम सभी को उचित मुआवजा दिया जाए। तो इनकी मांगों को मुझे साहब ने एसडीएम साहब के मार्गदर्शन में इधर आया हूँ, पहुँचा है, और इनको सोमवार में हमने वहाँ बुलाया है। सोमवार से पूरी सुनवाई चालू है, और इनकी जो अवधि थी कि 1 हफ्ते की 15 दिन इनको और बढ़ा दिया गया है कि इनकी सुनवाई 15 दिन तक और चलेगी। और इनके जितने भी मुद्दे हैं, सोमवार से हम वहाँ 4 टेबलें लगा रहे हैं, उन पर सभी की व्यक्तिगत बात सुनवाई होगी और इनकी समस्याओं का 400 लोगों का स्थायी लिख दिया उसमें, जिंदगी भर से वहीं रह रहे हैं। इसी की पूरी जांच हो रही है और किसी को अस्थायी नहीं किया जाएगा, सबको स्थायी किया जाएगा। सबको। और ये 4,36 वाले मामले में इसमें भी जो उनका कहना है 18 से नहीं, जो हमारा 23 में जो अधिसूचना जारी हुई है उसमें उस समय जितने भी 18 साल के हो गए उनको सबको इनको जो रहने के लिए जगह दी जा रही है वो एक ऐसी फैक्ट्री के पास है जहाँ पे
कैंसर की संभावना बहुत अधिक है और गंदगी है, कैंसर हो सकता है। ऐसी जगह में ये कैसे रहेंगे? इसके लिए मैं अपने वरिष्ठ अधिकारियों को इसके संबंध में अवगत करा दूंगा, माननीय कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब को कि, और इसके बारे में ज़्यादा मैं नहीं बता पाऊँ। नहीं, लेकिन ये गंभीर मुद्दा है या नहीं? गंभीर मुद्दा है, तो मैं वरिष्ठ अधिकारियों को इसके बारे में और अवगत जो करा इनको जमीनें ले ली गई हैं तो असिंचित बता के कहा नदी तो सरकार की होती है और असिंचित कर दिया। नहीं, ये इसके बारे में बहरौल में शिविर हो चुका है, उल्लन में जितनी, क्योंकि अब जमीनें कोई असिंचित नहीं है। उस समय जो सर्वे हुआ होगा तो चूंकि खसरे में गलती से असिंचित, बाकी अब पूरी जमीनें सिंचित हैं और उनको सिंचित के हिसाब से ही मानसिक मुआवजा दिया जाए। सर क्या कहेंगे कि असिंचित जमीन कहीं है ही नहीं अब। सर नवनिर्वाचित सरपंच है उसको भी स्थायी कर दिया नहीं, गया। वो गलत है। सरपंच क्या वहाँ कहेंगे का- इस तरह की? सरपंच वही व्यक्ति बनता है जो वहाँ का स्थायी वही निवासी तो होता क्या है। है प्रशासनिक व्यवस्था आपकी दिखाई दे रही है? एक प्रश्न है सार्वजनिक तौर से, जैसे सर जो बंडा ब्रैज सिंचाई परियोजना के अंतर्गत उल्लर गांव के लोग सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर आए थे, किस विषय को लेकर आए? जो दशान सिंचाई परियोजना है उसमें उल्लर गाँव प्रभावित हो रहा है। वहाँ के हितग्राहियों को नोटिस दिए गए थे और एसडीएम सुनवाई की डेट तय की है। उन्हें शंका थी कि उनको टाइम कम दिया गया और सुनवाई ठीक से नहीं होगी। उनको बता दिया गया कि जो नियम से जो भी उनके इश्यूज हैं वो सब खुल जाएंगे और उन्हें यदि किसी को लगता है कि समय कम है सुनवाई का तो एसडीएम द्वारा उन्हें समय दे दिया। सर देखा गया है कि 2018 में जो कि धाराओं को लेकर भी और थोड़ी तिथि बढ़ाने को लेकर भी आपसे बात की है, किस तरह उसको बढ़ाना? नहीं, 2018 में शुरुआत नहीं हुई, 2009 में नहीं है। नहीं, जो अभी जो नोटिस जमा करने की तिथि बढ़ाने की बात भी बताई गई थी ग्रामीणों के द्वारा कि जो नोटिस जमा कर सके। नहीं, मेरी जानकारी में तथ्य नहीं है। अच्छा, क्या और जो कार्रवाई एसडीएम के द्वारा जो आपने बताया उनको क्या की है? जो भी एक्ट के मुताबिक जो कार्रवाई निर्धारित है उनके द्वारा की जाएगी और हम सबकी मंशा यही रहती है कि लोगों को परेशान ना होना पड़े और जो शासन द्वारा जो कुछ उनके लिए निर्धारित मुआवजा वगैरह वो दिया जाए। जो वहाँ के स्थायी निवासी हैं उनका कहना है कि हम लोगों को कागज़ों में अस्थायी निवासी बता दिया गया है जिससे हम लोग मुआवजा के लिए अपात्र हो गए हैं। ये जांच का विषय है। यदि उन्हें लगता है कि वो स्थायी हैं उनको अस्थायी गलत लिख दिया गया है तो वो एसडीएम को अपना आवेदन दे के बता सकते हैं और उनके ऊपर जाँच कर कार्रवाई होगी। ठीक।